असम के चुनावी मैदान में उतरे पीएम मोदी ने चाय और चिप को लेकर जहां बड़ा सियासी संदेश दिया है, वहीं उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम में भी यूसीसी बिल लागू होगा। इसकी तस्दीक खुद पीएम मोदी ने कर दी। असम की चुनावी फिजा में यूसीसी का मुद्दा अब जोर शोर से गूंज रहा है। असम की चुनावी जंग में बीजेपी 31 वादों के साथ यूसीसी का मुद्दा लेकर भी उतरी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पर मुहर लगा दी। उधर कांग्रेस भी असम में 10 साल बाद सरकार बनाने के लिए पूरा पावर पॉलिटिक्स कर रही है। असम में सत्ता की हैट्रिक लगाने में जुटी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में यूसीसी को बड़ा मुद्दा बना दिया है। पहले घुसपैठिया और अब समान नागरिक संहिता, इन दो मुद्दों को बीजेपी असम के चुनाव में जोर शोर से उठाकर असमिया लोगों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जोश भरकर तीसरी बार चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिशों में जुटी है। तो मंगलवार को जारी बीजेपी के घोषणा पत्र में लैंड जिहाद, घुसपैठ को खत्म करने के साथ ही राज्य में सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता कानून यानी कि यूसीसी लागू करने का वादा किया है। और नई सरकार बनने पर असम में यूसीसी लागू होगा, इस बात में अब कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में इस बात का ऐलान कर बता दिया कि उत्तराखंड, गुजरात के बाद अब असम में भी यूसीसी लागू होगा। असम के गोगा मुख में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करके दिखाती है। असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और हमारे आदिवासी समाज 6 शेड्यूल एरिया की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, ये असम की पहचान बचाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। और आप जानते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। यानी बात पक्की है, अगर फिर से सरकार बनती है असम में बीजेपी की तो यूसीसी लागू होकर रहेगी। तो असम के चुनावी प्रचार में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोगा मुख के साथ ही विश्वनाथ इलाके में चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस पर धुआंधार हमला बोला। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि असम में जहां बीजेपी की हैट्रिक लगेगी, वहीं कांग्रेस हार की हैट्रिक लगाएगी। पीएम ने इसके साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए क्या कहा, सुन लीजिए। मुझे भी केंद्र में हैट्रिक लगाने का अवसर मिला था। ये चुनाव ऐसा है, असम कांग्रेस भी अपने पराजय की हैट्रिक लगाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, जब इस चुनाव के नतीजे आएंगे तब तक ये जो शाही परिवार के नामदार है ना, ये दिल्ली में जो एक शाही परिवार है, उस शाही परिवार के नामदार है, ये नामदार पराजय की सेंचुरी लगाने वाले हैं। साथियों, मेरे इस विश्वास की वजह डबल इंजन सरकार का काम है। तो असम के चुनावी समर में दिग्गजों की एंट्री होने लगी है। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी आज चुनावी मैदान में उतरे, तो कांग्रेस की ओर से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी रैली में दोनों दिग्गजों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर शब्दों के बाण चलाए। दोनों ही दलों के दिग्गजों ने असम के विकास का दावा करते हुए राज्य में अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा किया। यहां इतनी सारी बहनें आई हैं। बीते 10-11 सालों में महिलाओं की सुरक्षा हो या महिलाओं की कमाई की बात हो, महिलाओं की पढ़ाई की बात हो, हर स्तर पर अभूतपूर्व काम हुआ है। लखपति दीदी अभियान के तहत असम की लाखों बहनें लखपति बन चुकी है। और अभी जो संकल्प पत्र हम असम बीजेपी ने जारी किया है, उसमें घोषणा की गई है कि आने वाले समय में
40 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। 40 लाख बहनें यानी असम के 40 लाख परिवारों में लखपति दीदी होगी। आप सोचिए, आप जहां भी देखें क्या मिलता है। असम की सरकार आपको स्कीम बना के देती है, महिलाओं को पैसे मिलेंगे, लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जितने भी इनके प्रोग्राम हैं, चाहे एक मोदी जी की रैली हो या मुख्यमंत्री जी की रैली हो, उसमें जबरदस्ती यहाँ की महिलाओं को जाना पड़ता है। आपको बताया जाता है कि आप नहीं जाओगी तो स्कीम काट देंगे, नाम काट देंगे आपका। ये सच बात है कि नहीं? गांव गांव में, घर घर में महिला परेशान है। घर पे खाना पकाए, चाय के बगान में जाके काम करे, मजदूरी करे, कमाए, या जाके रैली में बैठे, प्रोग्राम में बैठे, या भाजपा के कार्यकर्ता का काम करे। ऐसे नहीं होती हैं स्कीमें। बहनों, स्कीमें आपके फायदा के लिए होती हैं, फायदे के लिए होती हैं। पैसा मुख्यमंत्री जी का नहीं है, सरकार का नहीं है, आपका है, आपका है। आपको मिलना चाहिए और आपकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए आपको। ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से आपको स्कीम मिल रही है, दूसरी तरफ से आपसे काम कराया जा रहा है। मैं देख रही थी, मोदी जी की एक बड़ी रैली है, उसमें सामने सारी महिलाएं बैठी हैं और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हमें बताते हैं कि जबरदस्ती उनको वहां ले जाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। इस तरह से सरकारें नहीं चलाई जाती। सरकारें चलती हैं जनता के लिए। तो देश में तेल गैस संकट को खत्म करने में असम की योगदान की पीएम मोदी ने तारीफ की, तो प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि असम में हर जगह भ्रष्टाचार है। हमारी सरकार असम के सामर्थ्य को असम के विकास में लगा रही है। जैसे पेट्रोलियम सेक्टर है, बीते एक दशक में असम में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योगों को हमने बहुत बदल दिया है। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व है कि आज असम कच्चे तेल के उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ रहा है। आज जब दुनिया भर में तेल और गैस का संकट है, तब असम भारत को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है। और इसलिए मैं कहता था, ए फॉर असम, अल्फाबेट का ए असम का ए। आपकी एक गुहार है, आप एक स्वच्छ सरकार चाहते हैं। मैं जानती हूं और आप जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार है इस असम की सरकार में। एक परिवार सब कुछ लूट रहा है, और जो वो परिवार नहीं लूट रहा है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। यहाँ के आपके खदान, आपके जमीन, सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है। ये किसकी है? किसकी है? ये आपकी है। जैसे मैंने कहा, यहाँ तेल का उत्पादन होता था, चाय के बगान खिलते थे, खिलखिलाते थे, मजदूरी मिलती थी अच्छी, और आज हर तरफ से आपको नकारा जा रहा है। हर तरफ से संघर्ष ही संघर्ष है। तो असम के चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार में उतरे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुन कर वार किया, तो प्रियंका गांधी भी अपनी रैली में केंद्र के साथ साथ असम सरकार पर जोरदार हमला बोला। इन्होंने डबल इंजन की सरकार कहा था कि नहीं? पिछले चुनाव में मोदी जी आते थे, कहते थे हम डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, लेकिन इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं।
और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है। और हेमंतो जी मोदी जी के गुलाम हैं और ऊपर से ये चाहते हैं कि ये डबल गुलामी की सरकार इस असम के सुंदर प्रदेश और स्वाभिमानी प्रदेश की जनता को गुलाम बना दे, दबा कर रखे। आप सर उठाओ अपना, सीना तानो अपना और मन बनाओ कि जो नई सरकार आएगी उसके साथ एक नया असम आएगा, आपका असम, वो असम जो जुबिन गर्ग जी का सपना था, वो असम जो आपके दिलों में है, वो असम जो आप सबका सपना है, जिसमें आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, जिसमें ये भ्रष्टाचार बंद हो। तो असम चुनाव में जहां यूसीसी को बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है, वहीं असम की चाय बागानों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों को लुभाने की भी कोशिशें कर रही है। असम में चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले पीएम मोदी ने चाय बागान में श्रमिकों के साथ चाय के पत्ते तोड़े, बागान में महिला श्रमिकों के साथ बात की। असम की लोक संस्कृति पर आधारित गीत पर महिलाओं के साथ पीएम मोदी झूमे भी। यानी असम में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। 4 मई को पता चलेगा कि हिमंता की हैट्रिक लगी या फिर कांग्रेस का 10 साल का वनवास खत्म हुआ।